तो आइए थोड़ा 2 मिनट देख लेते हैं। एक हमारे किसान भैया थे, बड़ी मेहनत करते थे। किसान भैया इतनी मेहनत करते थे, सुबह उठ करके सीधा हल उठा के खेतों पे हल ले जाते थे, चला पूरे दिन हल चलाते थे खेतों पर। और उनकी धर्म पत्नी इतनी बड़ी पुजारन थी कि सुबह से दोपहर तक उनकी पूजा ही हो पाती थी। 12 बजे भोजन लेके जाती थी। तो एक दिन किसान भैया ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जब बताओ देवी जी, तुम कौन सी ऐसी पूजा करती हो जो हमारा भोजन तुम 12 बजे लेके आती हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, हम तो हरिहर को चले जाएंगे, इतनी मेहनत करते हैं। तो धर्म पत्नी ने जवाब दिया, सुनो जी, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि सुबह जगे, चारपाई को छोड़ा, आंखों में कीचड़ लगा, हल उठाया और चले गए खेतों पर। सुनो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सुबह जगती हूँ, स्नान ध्यान करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद भोजन बनाती हूँ, तब तुम्हारे पास लेके आती हूँ। तो लेट तो हो ही जाऊंगी। तो किसान भैया ने कहा है, चलो कोई बात ना है, भूखे जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी पुजारन तो मिली। चलो 12 ही बजे ठीक, लेकिन पत्नी पुजारन तो मिली। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन किसान भैया ने दिमाग लगाया कि हम देखेंगे ये आखिर में पूजा किसकी करती है। 12 बजे भोजन देती है, हमें भूखा रखती है। तो एक दिन किसान भैया हल चलाने के लिए गए। तो गांव के बाहर एक नालंदा भैया का मंदिर था। ध्यान देना माताओं भाइयों, गांव के बाहर एक नालंदा भैया का मंदिर था। वही धर्मपत्नी पूजा करने के लिए जाती थी। तो किसान भैया ने अपना हल खेतों पे न ले जाके मंदिर के पीछे ही रख दिया और मंदिर के पीछे ही बैठ गए। सोचा कि धर्मपत्नी आज पूजा करने के लिए आएंगी, देखेंगे कि इनकी कौन सी पूजा है जो हमें हरिहर को ले जा रही, मारे डाल रही, भूखा रखती है, देखेंगे आज। तो धर्मपत्नी ने स्नान ध्यान बनाया, पूजा और आरती का थाल सजाया और पूजा करने के लिए गई नालंदा मैया के मंदिर में। किसान भैया तो पीछे ही खड़े थे। धर्मपत्नी मंदिर में अंदर प्रवेश हुई, किसान भैया पीछे से बिल्कुल पास में ही खड़ा हो गया, पीछे छुपक के, चुपके से सुन रहा है। अब धर्मपत्नी तो पूजा कर रही हैं और किसान भैया हमारे पीछे ही खड़ा है, ऐसे खड़ा। किसान भैया पीछे देख रहा है, धर्मपत्नी पूजा कर रही है। अब देखिए धर्मपत्नी क्या पूजा कर रही है। के सुन ले मैया, आरती कर रही है। के सुन ले मैया, नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा। के सुन ले मैया, किसान भैया ने कहा, जय जय की पूजा है और हमें मार डाल रही, भूखा रखती है, और इधर पूजा कर रही है कि मर जाए सासु मेरी नंदा। जय जय की कौन सी पूजा। किसान भैया की बुद्धि चकरा गई। किसान भैया और पास खड़ा हो गया, हो सकता हमने गलत ही सुन पाया हो, और पास में पहुंच गया। पत्नी बड़ी मगन है, पूजा करने में, आरती कर रही है आंखें बंद करके। सुन ले मैया, नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा। सुन ले मैया, किसान भैया ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही पत्नी ने पीछे हुई घर जाने के लिए, तो किसान भैया पहले ही पीछे चला गया, खेतों पे चला गया। लेकिन किसान भैया ने कहा, आज नहीं, इसका जवाब हम कल जरूर देंगे। बारी पत्नी भूखा रखती है हमें, भूखा, और उल्टा हमारे माँ बाप को मार रही है, लेकिन इसका जवाब हम जरूर देंगे। तो किसान, दूसरा दिन हुआ, पत्नी का तो रोज का ही काम था पूजा करने का। दूसरा दिन हुआ, किसान भैया ने हल ले जाके उसी मंदिर के आगे रख लिया, और एक घास होती है दादा ऊंट कटारे की, उस घास को तोड़ा, अगरबत्ती बनाई। किसान भैया ने कहा, अगर जबकि नालंदा मैया में तनी शक्ति है कि हमारी माँ को और हमारी बहन को मार रही है, ये रोज पूजा कर रही है, तो हम भी इस हल को चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, इससे दिन रात मेहनत करते हैं, हम भी देखते हमारे हल में कितनी शक्ति है। तो किसान भैया ने कहा, अभी नहीं, इसे आ जाने दो, इसके सामने हम भी पूजा करेंगे।
तो जो देखा किसान भैया ने कि धर्म पत्नी आए रही हैं आरती को थाल सजाएंगे पूजा करने, वैसे ही किसान भैया ने अपनी उस ऊंट कटारे की घास तोड़ी, अगरबत्ती बनाई और जैसे ही पत्नी मंदिर के पास पहुंची और किसान भैया अपनी आरती करने लगा। पहले ही क्या कर रहा है किसान भैया, कैसो न फारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, सोना फारो कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो सोना। पत्नी तब तक पहुंच गई मंदिर में। पत्नी ने देखा हाय राम जी कौन सी पूजा कर रहे हैं, कि सुन फारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, तो मेरे भैया को मार रहे, हमें उल्टा खाना बना के खिलाए रहे। तो किसान भैया ने फिर दोबारा से दोहरा दिया, सुन फारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। कौन सी पूजा कर रहे हो, मेरे भाई को मेरे पिता को मार रहे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किसान भैया कहने लगा शांत रह जाना, चुप रह जाना, हमने तेरी पूजा कर देखी, तू कौन सी पूजा कर रही थी, तू कौन सी पूजा करती है, 12 बजे भोजन लेके जाती है, हमें भूखा रखती है। धर्म पत्नी समझ गई इसके मतलब चोरी पकड़ी गई, अब कुछ बोल नहीं सकते, गलती हमने पहले की। तो किसान भैया ने कहा कुछ कोई बात नहीं। किसान भैया अपने खेतों पे चला गया और धर्म पत्नी अपने लौट के घर पे आ गई। लेकिन धर्म पत्नी ने कहा अब काम बिगड़ गया, अब जो बनेगा कैसे, पोल खुल गई, पता चल गया अब हमने गलती पहले की, अब हम क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ये काम बढ़िया, चलो गुस्सा हो के लेट जाओ, नाराज हो जाओ, 4 दिन भोजन न बना, बुद्धि अपने आप खुल जाए। तो धर्मपत्नी ने बड़ा दिमाग लगाया, घर पे आई और सिर का दर्द लेके चारपाई पे लेट गई। किसान भैया हल चला के आए, आज भोजन भी नहीं मिला। किसान भैया ने कहा कोई बात नहीं, सत्तू रखे थे, घोरे पिए और फिर निकले गए। उन्होंने कहा लेटी रहो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन धर्म पत्नी ने खाना नहीं बनाया। पत्नी ने कहा आओगे हमारे पास लौट के जाओगे कहाँ। किसान भैया बड़ा परेशान, एक तो इधर इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरा घर में भोजन नहीं मिल रहा है। अब सोचने लगे कोई बात ना है, पत्नी तो अपनी है, जैसी है भगवान की इच्छा, कोई बात ना है। अगर उसने खाना नहीं बनाया, भोजन नहीं बनाया, तो चलो हम ही पूछ लेते। अब किसान भैया तीसरे दिन इंतजार देख देखे भोजन जब नहीं मिला, तब पहुंचे अपने पत्नी के पास कि देवी जी जब बताओ आज क्या बात है, आज 3 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं बनाया, क्या बात है। तो पत्नी एकदम से उठ के बैठ गई, सुनो जी तुम्हारी कसम कोई बात ना है। और तो किसान भैया ने कहा जब कोई बात ना है फिर तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया। बोली भोजन इसलिए ना बनाए पाओ, हमारे सर में 3 दिन से बहुत दर्द हो रहा। अब सर का दर्द का कोई दिखता तो है नहीं, बुखार तो है नहीं जो हाथ पकड़ के देख ले। किसान भैया ने कहा चलो ठीक है, सर में दर्द हो रहा है तो कपड़े पहनो, हम तुम्हारी दवा दिलवा दें, खाना बनाओ, भूखे हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो पत्नी ने कहा सुनो जी दवा लेने से दर्द सही नहीं होगा, ये हमें लग रहा है हम पे कुछ चाल है। और ऐसी हमारी मायके में हो जाती। पहले हमारी जब शादी ना भई थी तब बहुत दर्द होता था हमारे सर में, तो हमारी माता जी एक बार भगत जी के पास ले गई, तो हमारे भगत जी ने जब दर्द सही कर पाओ तो उन्होंने कहा चलो भगत जी के पास ले चले। बोले जाने की जरूरत नहीं है, भगत जी ने जो कह दी अगर ना आए पाओ तो जाओ अपने पति से, इनके पति जो हों उनसे कह दे कि हमेशा मुंह से मुड़वाए के रहे, जाओ तो मुंह से मुड़वाया हम सही हो जाएंगे। किसान भैया ने कहा जे कौन से वो है कि हम मुंह से मुड़वा ले तुम सही, कि हाँ तुम अच्छा मुंह से मुड़वा के देखो हम बनाए सही हो जाएंगे। किसान भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम जा रहे नाई के पास, तुम खाना बनाओ, 3 दिन से भूखे हैं। किसान भैया चले गए नाई के पास और वो उठी, उन्होंने स्नान ध्यान बनाया, बड़ी खुशी है आज तो हमारी मन की बात पूरी हो जा रही। स्नान ध्यान बनाया और भोजन बनाने लगी कि पतिदेव 3 दिन के भूखे हैं।
भोजन बना रही हैं, राधे कृष्ण, भोजन बना रही हैं, रोटी बेल रही हैं और भोजन बनाते समय गीत गाती जा रही हैं। क्या कि मैंने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई, वो मैंने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई। अब आशा नामा का बेइज्जती तुम्हारी हो रही है कि मैंने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया तब तक भगवान की कृपा से जल्दी से मुझे साफ करवाई, नाई पास में ही होगा, आ गया। तो किसान भैया बाहर खड़ा हो गया, पत्नी भोजन बना रही, गीत गाती जा रही कि मैंने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया ने कहा हाय जो तो जाओ में इसकी जो चाल थी, इसने हमसे कहा कि हमारे भगत जी ने कहा हमारा सर का दर्द सही हो जाएगा, और जो कह रही हमने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया भी बड़ा चतुर रहे, बड़ा चतुर रहे। किसान भैया ने कहा कोई बात ना, अब तुझे नहला पे देला देंगे जरूर। भगवान की कृपा से श्रोताओ थोड़ी ही दूर ससुराल थी, तो किसान भैया शॉर्ट रास्ते जैसा ही खड़ा था वैसे ही ससुराल में पहुंचा, और जैसे ही सासों ने देखा हाय दामाद चुका, दामाद जी तुम ऐसे ही चले आए, सब कुशल मंगल है, हमारी बिटिया ठीक है, कोई बात तो ना है? क्या बात है, तुम तो ऐसे ही चले आए। दामाद जी ने कहे जब ना पूछो क्या बात है, तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है। सासू ने कही दामाद बीमार, और तुमने हमें खबर ना दी? कह रहे क्या बताएं, हम तो इलाज करवाते रहे लेकिन बात कछु और नहीं करी। क्या बात है? कह रहे कछु भगतई को चक्कर है। तो दामाद जी तुम भगत से ना गए, हमारी बिटिया इतनी बीमार है। बोले भगत के यहाँ से लौट के सीधे तुम्हारे पास आए कि भगत ने क्या बताया? कि भगत ने ये कहा कि लड़की के जितने मायके वाले हों, बहू लड़का नाती पूता सब अपने अपने सर घुटवाए ले। यही भगत ने बताया। अब सासू माँ कहने लगी दामाद जी अरे जब कौन सी बड़ी बात, हमारी बिटिया कैसे सही हो जाए, हमारी एक बिटिया जैसे तैसे। अरे तुम चिंता ही ना करो, अब देखो हम बहुअन को बुला, लड़का बहुअन को बुलाया, इधर आ बहुएं, अपने नाती पूता अपने सबके सर घोट देवो, सब मुंडन करवाए ले अपन। सबने अपने अपने सर घुटवाए। तो किसान भैया ने कहा देखो माता जी हम तो जा रहे, तुम्हें बिटिया को देखें जाए कि बड़ी सीरियस है, और तुम भी जल्दी आओ, देखो आए थे न कछु होएगा तो हमें फंसाए फिरो। सासू माँ ने कहा लला हाँ तुम चलो देखो हम पीछे से आए। तो किसान भैया आए और फिर को वही गाना चालू है कि मैंने अपनी गाड़ी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी में सब भर गए, लड़का नाती पोता बहुएं सब अपन अपन सर घुटवाए के बैलगाड़ी में बैठ गए। और किसान भैया ने कहा तुम चलो हम चले शॉर्ट रास्ते। किसान भैया वहीं पहुंचे तो उनका वही गाना चल रहा है हम चले गए अपना अपनी मूछें साफ कराने, और तू यहाँ एक नौटंकी बनाए। कह रही कि मैंने अपनी टेकनवाई बालम की मूछ मुड़ाई। सुन हमाओ कछुनाए बिगड़ो, आजकल के लड़के फैशन में मूछें साफ करवा लेते, तो हम भी यही समझेंगे हमारी भी फैशन में हो गई। लेकिन पीछे देख, अरे पीछे देख लुगाई मुड़ियन की बरायत आई।
फैशन में चल जाएंगी। अब तो इनको कहा करे, इनके पीछे दे बे खरबूजा कंदीले से भरे चले आए रहे। इनका पीछे देख लुगाई मुड़ियन की बारात आई। धर्मपत्नी ने पीछे देखो, हाय हाय गजब होएगो, एक बैलगाड़ी में खरबूजा कदीले से सब भरे चले आए रहे। पत्नी ने देखा, एकदम से पति के पैर पकड़े, नाथ जो भी हमसे गलती भई हम माफी चाहते हैं। अगर जे हमारे माय के बाले अगर यहाँ तक आए गए तो हमारी बनाए ना कट जाए। हमारी माताओं को अपने माय के बालों की बहुत इज्जत और बेइज्जती का ख्याल रहता है। धर्मपत्नी ने कहा, प्रभु अब तुम जो कहोगे आज से हम वही करूंगी, लेकिन अब इन्हें वहीं से लौटा दो। अब अगर यहाँ ना बुलाओ, अगर यहाँ आए गए तो हमारी बेइज्जती बनाए हो जाए। किसान भैया ने कहा ना और कछु करे बता, शान लड़ाएगी हमसे? धर्मपत्नी का नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से हमने जब जाए कह दी जो कछु तुम हमसे करवाओगे, जो कहोगे मैं वही करूंगी। किसान भैया ने कहा हाँ काम हो गया, जाओ बस दर्शन हो गए, काम हो गया, चले गए। इसलिए कहना है माताओं, पति से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। पति जैसा भी है भगवान के समान है, देवता के समान है। पति जो करेगा अपने कर्म भोगेगा, आप जो करोगी अपने लिए करोगी।